आप सभी लोगों का राम जिलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की वीडियो की बात कर रहे थे। तो क्लास 10th की वीडियो में हम लोगों ने कार्बनिक यौगिक आपको चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, या कार्बन के यौगिकों में हम लोगों ने अभी तक के वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बन के यौगिकों में सहसंयोजक बंधों के विषय में पढ़ा। सहसंयोजक बंधों के बाद में हम लोगों ने कार्बन के अपर रूप पढ़ा, और कार्बन के अपर रूप के बाद में हम लोगों ने शाखा वलय और श्रृंखला के विषय में पढ़ा। इसके साथ साथ हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन के विषय में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन में हमने थोड़ा सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त का हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके विषय में आप लोगों को बताया। अब बच्चों, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में हमें मिलता है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो आज हम लोगों को बच्चों कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ना है, और ये आप समझ लीजिए कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों से अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में कार्बनिक यौगिक दिए जाते हैं और उनका IUPAC नाम पूछ लिया जाता है। तो हम लोगों को आज यही सीखना है कि कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया है तो उसका हमसे पूछेगा इसका IUPAC नाम लिखिए। तो IUPAC नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, IUPAC नाम लिखते कैसे हैं, आज हम लोगों को वही चर्चा करनी है। तो बच्चों, ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, परंतु धैर्यपूर्वक बने रहोगे, अगर कंसंट्रेट के साथ में ये वीडियो देखते रहोगे तो निश्चित तौर पर आपको IUPAC नामकरण समझ में आ जाएगा अच्छी प्रकार से। तो बच्चों, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण की IUPAC पद्धति। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बनिक के नाम नामकरण की IUPAC पद्धति। बच्चों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IUPAC पद्धति में नाम लिखना। कार्बनिक यौगिकों को दे दिया था, उनका IUPAC नामकरण पूछा था। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हमारा है IUPAC का फुल फॉर्म। बच्चों, IUPAC की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली में ऐसा है कि जो आपकी कार्बनिक रसायन है, तो कार्बनिक रसायन को किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने इन कंपाउंडों को नहीं खोजा है। कार्बनिक रसायन में बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो उन कंपाउंडों को किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं खोजा है। भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने, भिन्न भिन्न जगह के वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो जिसने जो समझा, जो कंपाउंड खोजा, उसके बाद में उसका जो समझा, मान लीजिए उसके रंग के आधार पर, या उसकी गंध के आधार पर, या जगह के आधार पर, या अपने आधार पर जो समझा वैसा नाम रख लिया। तो एक साथ फिर इतने कंपाउंडों को उनका नाम रखना और उनके गुणों को पढ़ना काफ़ी टिपिकल मामला हो गया था, काफ़ी कठिन हो गया था। तो एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में ये स्टॉकहोम में ये डिक्लेयर किया गया कि भाई नाम को पढ़ने में असुविधा हो रही है, तो इस नाम को पढ़ने के लिए क्यों ना कोई एक ऐसा मेथड बनाया जाए जिसके थ्रू किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आराम से नामकरण
कर लिया जाए, तो तभी ये आपकी जनरेट हुई IUPAC पद्धति। तो आज चलते हैं IUPAC पद्धति सीखते हैं। तो IUPAC पद्धति के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए फिर हम लोग आगे IUPAC पद्धति पढ़ेंगे। तो जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में, कोई भी कार्बनिक यौगिक है और उसमें बच्चों एक कार्बन एटम, कार्बन एटम अगर एक है तो इसको हम मेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथ। अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है इंग्लिश में तो वो अपना हिंदी में भी लिख सकते हैं, मेथ। मेथ। अगर कार्बन का नंबर 2 है तो इसको हम एथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और अगर कार्बन का नंबर 3 है तो इसको हम प्रोप पढ़ेंगे। और अगर कार्बन का नंबर 4 है तो इसको हम ब्यूट पढ़ेंगे। अगर कार्बन का नंबर 5 है तो इसको हम पेंट पढ़ेंगे। अगर कार्बन का नंबर 6 है तो इसको हम हेक्स पढ़ेंगे। अगर कार्बन का नंबर 7 है तो इसको हम हेप्ट पढ़ते हैं। अगर कार्बन का नंबर 8 है तो इसको हम ऑक्ट पढ़ते हैं। अगर कार्बन का नंबर अगर कार्बन का नंबर 10 है तो इसको हम डेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेक पढ़ेंगे। तो बस इसी क्रम में आपको इसको पढ़ना है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। इस क्रम में आपको इसको पढ़ना है और तैयार करना है कि अगर कार्बन का नंबर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे? एथ। अगर कार्बन का नंबर 5 है तो क्या बोलेंगे? पेंट। अगर कार्बन का नंबर 7 है तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। अगर कार्बन का नंबर 9 है तो क्या बोलेंगे? नॉन। तो इस क्रम में इसको याद करना है। इसके बाद में बच्चों एक चीज़ आपको और देखनी है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का कोई नाम है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई नाम, जैसे मान लो श्री। नाम कैसे हम लोग लिखते हैं? श्री राम प्रताप सिंह। ये नाम। तो बच्चों जो हम लोग नाम, इनका नाम एक्चुअली में मेन इनका नाम क्या है? नाम मेन इनका राम है। क्या नाम है? मेन जो होता है, मेन चीज, मेन है इनका नाम। क्या नाम है? मेन इनका राम। तो ये जो मेन नाम है, ये राम, ये क्या है? मेन नाम इनका राम है। तो इस राम को हम लोग, जो मेन होता है, इसको हम लोग कहते हैं शब्द मूल। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मेन जो होता है इसको शब्द मूल कहते हैं। शब्द मूल, या इसको वर्ड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। इसके बाद में जो इस वर्ड रूट से जो पहले लिखा जाता है, जैसे कि ये लिखा है, इसको हम लोग नाम से पहले लगने वाला ये होता है पूर्व लग्नक। पूर्व लग्नक, नाम से पहले लगने वाला पूर्व लग्नक, यानी इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स। और नाम के बाद लगने वाला ये जो है आपका, ये आपका प्राइमरी सफिक्स है, प्राथमिक अनुलग्नक। नाम के बाद लगने वाला प्राथमिक अनुलग्नक। यानी ये आपका हो जाता है
प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद में जो लगता है ये होता है द्वितीयक अनुलग्नक। द्वितीयक अनुलग्नक यानी ये होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो कोई भी नाम है, बेस्ट तरीका किसी के नाम को लेने का बेस्ट तरीका यही होता है कि हम लोग सबसे पहले उसके नाम के पहले कुछ पूर्व लग्नक लगाएं, फिर उसके बाद में उसका नाम पढ़ें, फिर उसके बाद में अगर प्राथमिक अनुलग्नक है उसके नाम के साथ में तो प्राथमिक अनुलग्न लगाएं और फिर द्वितीयक अनुलग्न लगाएं। लेकिन बच्चों क्या होता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी के नाम में केवल शब्दमूल होता है और प्राथमिक अनुलग्नक होता है। जैसे राम कुमार, श्री नहीं लगाया, तो जरूरी नहीं है कि हर एक नाम में आपको प्रीफिक्स मिले ही। कभी कभी ऐसा होता है दिनेश कुमार, तो मतलब दिनेश है और कुमार है, उसके नाम के पहले कुछ नहीं आया, तो प्रीफिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये चीज़ IUPAC के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। IUPAC में आपको हो सकता है ये मिल भी सकता है किसी नाम में और नहीं भी मिल सकता है। ये चीज़ मिल भी सकती है और नहीं, राम प्रताप सिंह चौहान लगा भी सकता है और नहीं भी लगा सकता है। यानी किसी नाम में ये द्वितीयक अनुलग्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये और ये कोई भी नाम अगर हम पढ़ेंगे तो किसी भी नाम में ये दोनों चीज़ें अवश्य होंगी। अब बच्चों इसी क्रम में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए शब्द मूल वही जो आपको बताया था कि कार्बन 1 है तो मेथ उसको पढ़ेंगे, अगर कार्बन 2 है, C2 है तो एथ पढ़ेंगे, C3 है तो प्रोप पढ़ेंगे, C4 है तो ब्यूट पढ़ेंगे, C5 है तो पेंट पढ़ेंगे, C6 है तो हेक्स पढ़ेंगे, C7 है तो हेप्ट पढ़ेंगे, C8 है तो ऑक्ट पढ़ेंगे, C9 है तो नॉन पढ़ेंगे, C10 है तो डेक पढ़ेंगे। इस प्रकार से जो वर्ड रूट में आता है वो वर्ड रूट में मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये होता है वर्ड रूट। और इसके बाद में अगर कार्बन, मान लीजिए कार्बन का नंबर 2 है या 3 है या 4 है, तो वो किसी न किसी बॉन्ड से आपस में अटैच होंगे ना। कार्बन है तो वो किसी न किसी बॉन्ड से अटैच होंगे। तो अगर आप देखोगे कि कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एन। अगर कार्बन एटम के मध्य डबल बॉन्ड लगा होता है तो इसका मतलब होता है इन। अगर कार्बन एटम के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है तो इसका मतलब होता है आयन। तो अगर दो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसका मतलब है एन है, एल्केन श्रेणी का है। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो इन है, मतलब एल्कीन श्रेणी का। और ट्रिपल बॉन्ड लगा है इसका मतलब आयन है, यानी एल्काइन श्रेणी का। और बाकी बात करते हैं प्रीफिक्स। तो अगर मान लीजिए क्लोरीन, आपका क्लोरीन एटम कौन, यदि क्लोरीन मान लो क्लोरीन एटम, क्लोरीन परमाणु किसका काम कर रहा है, प्रीफिक्स का काम। देखो ऐसा है, क्लोरीन प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्लोरो पढ़ेंगे। हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में क्लोरो अपना लिख लीजिए। Br अगर प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसको हम ब्रोमो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो पढ़ेंगे। I अगर आपका प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसको आइडो पढ़ेंगे। अगर F आपका प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसको हम फ्लोरो पढ़ेंगे। अगर मान लो CH3 कोई कार्बन, एक कार्बन प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसको मेथिल पढ़ेंगे। अगर दो कार्बन प्रीफिक्स का काम कर रहे हैं तो इसको हम एथिल पढ़ेंगे। अगर 3 कार्बन प्रीफिक्स का काम कर रहे हैं तो इसको हम प्रोपिल पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए NO2 प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसको हम नाइट्रो पढ़ेंगे। अगर CN प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसको साइनो पढ़ेंगे। अगर OH प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसको हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर CO प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसको ऑक्सो पढ़ेंगे। प्रीफिक्स का करना चाहिए,
ये प्रीफिक्स कब होता है ये अभी हम जब नाम लिखेंगे तब आपको समझाएंगे। ये अगर केवल ऑक्सीजन है तो इसको हम ऑक्सी पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रीफिक्स हैं। अब इसके बाद में आ जाओ सफिक्स में, सेकेंडरी सफिक्स में। सेकेंडरी सफिक्स में अगर COOH है तो फिर इसमें हम ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं। अगर मान लो SO3H है तो सल्फोनिक एसिड पढ़ेंगे, इसको सल्फोनिक एसिड पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए CHO है तो इसको करने के लिए Al जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे। अगर CO है तो इसके लिए ओन लगाएंगे। अगर OH है तो इसके लिए हम हाइड्रोक्सी लगाएंगे। नहीं, सफिक्स में हाइड्रोक्सी नहीं लगाते हैं, सफिक्स में OL लगाते हैं, OL। अगर मान लो COO है तो OATE, OAT लगाते हैं। अगर मान लो COCl है तो ऑयल क्लोराइड लगाते हैं, ऑयल क्लोराइड लगाते हैं। अगर मान लो CONH2 है तो इसको एमाइड लगाते हैं। एमाइड लगाते हैं। अगर केवल NH2 है तो एमीन लगाते हैं। और इसमें देख लीजिए अगर NH2 प्रीफिक्स का काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है, NH2 प्रीफिक्स का काम कर रहा है तो इसके लिए हम एमिनो लगाते हैं, एमिनो लगाते हैं। तो बच्चों आप लोग इस टेबल को अपनी अपनी कॉपी में बना लीजिए और बना के सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। क्या करेंगे? सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। आप लोगों को ये टेबल बनानी है। पहले तो टेबल का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहे हैं ऐसे, ताकि सारी चीज़ें आ जाएं ऐसे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको आपको तैयार करना है, सभी बच्चों को इसको याद करके आना है। सभी बच्चे याद करके फिर उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनके विषय में जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये टेबल मेंटेन करनी, और मेंटेन करके इसको आपको क्या करना है, अपने फेयर कॉपी में सभी लोगों को मेंटेन करनी है, इसको तैयार करना है। और जब ये तैयार हो जाएगा तब फिर आपको IUPAC बिल्कुल और बिल्कुल मक्खन जैसे लगेंगे। मतलब आप ये समझिए कि बिल्कुल और बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर ये टेबल हमने याद कर ली तो IUPAC का कोई भी नाम दे दिया जाए हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। वैसे तो आपको बता दें कि IUPAC में बहुत सारे नियम हैं, ढेर सारे नियम, मतलब बहुत सारे नियम हैं। और इतने नियमों को एक साथ दिमाग में कलेक्ट करके हमें रख पाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको टेबल अगर लर्न कर ली तो बाकी जो छोटे मोटे नियम है वो आपको बताते चलेंगे और आपको समझ में आते रहेंगे। तो बच्चों इसको आप बना लीजिए अच्छे से और अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, बारी बाई बारी से एक एक चीज़ आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, हाई स्कूल लेवल में छोटे स्तर से शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। क्या पढ़ेंगे? एल्केन। एल्केन सबसे पहले बच्चों में एल्केन जानना। एल्केन, एल्केन क्या होते हैं? इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2।
इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 ये होता है। तो जो कंपाउंड इस फार्मूले का प्रतिपादन करते हैं वो सभी एल्केन श्रेणी के होते हैं। इसमें क्या है कि जितने कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन होंगे, तो 2 अधिक हाइड्रोजन है तो एल्केन श्रेणी का है। बच्चों इसमें n का मान आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, फिर जितने चाहो तो उतने आप रख सकते हो। तो चलिए, चलो इस फार्मूले में n बराबर 1 रख दो। n बराबर 1 रखोगे तो C1 लिखो चाहे ना लिखो, इसमें 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 H4। अब अगर मान लीजिए ये तो हमारा इस फार्मूले का प्रतिपादन कर रहा है, अगर मान लीजिए इसका नाम पढ़ना हुआ तो एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेथ। और चूंकि हम जान चुके हैं कि ये एल्केन श्रेणी का है, तो एल्केन श्रेणी का अगर कोई कंपाउंड होता है तो उसमें कार्बन परमाणुओं को गिन लेते हैं। जितने कार्बन परमाणु हैं उनके नाम के आगे ANE लगाना होता है। क्या लगाना होता है? ANE। तो एक कार्बन था, एक को मेथ लिख लिया, अब इसके आगे आपको क्या जोड़ना है? ANE। तो नाम हो गया मेथेन। क्या नाम हो गया? मेथेन। अब मान लीजिए, देखो एक तो पहचान ये हो गई कि एल्केन श्रेणी का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 ये होता है एल्केन श्रेणी का फार्मूला। और इसमें याद रखना कि अगर एक से ज़्यादा कार्बन है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यानी इस एल्केन श्रेणी के यौगिकों में जितने भी कार्बन एटम होते हैं, एल्केन श्रेणी के यौगिकों में जितने भी कार्बन एटम होते हैं, सभी कार्बन एटम के मध्य में एकल बंध लगा होता है, यानी सिंगल बॉन्ड लगा होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान। तो अगर कोई लंबी चेन दी है, उसमें ढेर सारे कार्बन दिए हैं और उन सभी कार्बन के मध्य एकल बंध लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। क्या लगा है बच्चों? क्या लगा है? सिंगल बॉन्ड लगा है। तो आप समझ जाइए कि एल्केन श्रेणी का यौगिक है। अब एल्केन श्रेणी का यौगिक है तो नामकरण के लिए हमने आपको बताया कि उसमें सारे कार्बन एटम को आप काउंट कर लोगे कितने कार्बन एटम है, फिर उसके नाम के आगे आपको एन लगा देना है तो बन जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें कितने कार्बन है बच्चों? इसमें 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एथ। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाना पड़ेगा। तो नाम क्या हो गया? एथेन। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक और CH3 CH2 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 CH3। बच्चों इसमें काउंट करो कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5। 5 को हम लोग बच्चों पढ़ते हैं, 5 को पढ़ते हैं पेंट। अब हम चूंकि देख रहे हैं कि जितने भी कार्बन है सभी के मध्य में क्या लगा है? एकल बंध लगा है। तो एकल बंध लगा है यानी ये एल्केन श्रेणी का है तो इसमें एन और जोड़ना पड़ेगा। तो नाम क्या हो गया? पेंटेन। तो बच्चों एल्केन श्रेणी के कुछ कंपाउंड हमने आपको समझाए। क्या समझ में आए? क्या समझ में आए? बताओ क्या समझ में आए? अगर आए तो फिर चलिए आगे देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें बच्चों का नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 हैं, इट मीन्स 3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? बोलो क्या पढ़ते हैं? प्रोप। क्या पढ़ते हैं? प्रोप। तो आप लिखोगे तुरंत प्रोप। और सारे कार्बन एटम किससे अटैच है? सिंगल बॉन्ड से। तो अगर सिंगल बॉन्ड से है तो इट मीन्स एल्केन का है। एल्केन का है तो फिर आपको क्या लगाना है? एन। तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोपेन। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने वे कंपाउंड पढ़े जिनमें कार्बन हाइड्रोजन था और वो सभी सीधी लाइन में थे। अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कार्बन एटम है, जैसे मान लीजिए एक कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम ये, एक कार्बन एटम ये और एक कार्बन एटम ये और एक कार्बन एटम ये। अब मान लीजिए अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो तो हम बात कर रहे थे सीधे कार्बन जुड़े। अब मान लीजिए कि अगर इससे कोई ऐसा शाखा बनाकर जुड़ गया ऐसा, तो अब फिर क्या किया जाए? जब क्या हो, जब सारे कार्बन एक सीधी श्रृंखला बना रहे हो तो उसका नाम पढ़ना बहुत आसान होता है। उसमें उस कार्बन को काउंट करना होता है, जितने कार्बन हो उसके नाम के आगे एन जोड़ना होता है। लेकिन समस्या तब आती है, कब समस्या आती है? समस्या तब आती है जब किसी श्रृंखला से शाखाएं निकल जाती हैं। कोई सीधी श्रृंखला है और उससे शाखाएं निकल जाएं तो थोड़ी सी समस्या आती है।
समस्या क्या आती है, चलो अब देखते हैं। यहाँ पर देखो कई श्रृंखलाएं हो गई। एक तो बच्चों ये सीधी श्रृंखला 1 2 3 4 5, एक श्रृंखला ये 1 2 3 4, एक ये 1 2 3 4। तो अब यहाँ पर 3 श्रृंखलाएं हो गई। कितनी हो गई? 3। देखो एक श्रृंखला तो बच्चों आपको ये समझ में आ रही होगी। देखो 1 2 3 4 5, एक ये हो गई 1 2 3 4 5, एक श्रृंखला ये हो गई। दूसरी श्रृंखला बच्चों ये है, देखो जरा 1 2 3 4, एक श्रृंखला ये हो गई। और तीसरी श्रृंखला बच्चों देख लीजिए जरा, तीसरी श्रृंखला ये हो रही है 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हो कि अब यहाँ पर एक श्रृंखला ना होकर यहाँ पर 3 श्रृंखलाएं हो गई। तो जब बच्चों एक से ज़्यादा श्रृंखलाएं होती हैं तो फिर हम लोग उस श्रृंखला को मेन श्रृंखला मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं। जिस श्रृंखला को लेने पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा आ रहे हैं वो हमारी मेन श्रृंखला हो जाती है, और जिस श्रृंखला को लेने पर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम आते हैं उस श्रृंखला को हम मेन श्रृंखला फिर कतई नहीं मानते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसमें 1 2 3 4 आ रहे हैं, इसमें देखा 1 2 3 4 आ रहे हैं, जबकि इसमें 1 2 3 4 5। तो ये वाली हमारी मेन हो गई, इसको फिर छोड़ देंगे। तो मेन श्रृंखला के अकॉर्डिंग फिर हम इसको क्या कर देते हैं, इनको नंबर देते हैं। चलिए नंबर देते हैं। तो देखिए ये पहला कार्बन इसको मान लो या इसको मान लो। यहाँ पर कोई देखो ऐसा है ना, चाहे इधर से आप नंबर दोगे तो भी जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसको कौन सा नंबर मिलेगा, तीसरा। 1 2 3 तीसरा मिल रहा है, इधर से 1 2 3 तीसरा मिल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि हर एक जगह से इस वाले कार्बन को, जो साखित कार्बन है, उसको बराबर नंबर मिले तो आप फ्री हो किसी भी सिरे से नंबर दे सकते हो। परंतु अगर ऐसा हो जाता कि इधर से देने पर कम नंबर मिल रहा है, इधर से देने पर ज़्यादा नंबर मिल रहा है, तो फिर नंबर उधर से ही देते हैं, क्योंकि उधर से उस साइड से नंबर देते हैं जिस साइड से साखित कार्बन को कम से कम अंक मिले। तो चलिए फिलहाल तो यहाँ पे हम कहीं से भी नंबर दे रहे हैं। यहाँ से नंबर दिया 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5। अब देखिए इन सभी कार्बन को आपने नंबर दे दिया है, इट मीन्स ये मेन श्रृंखला में है। अब जिसको नंबर नहीं दिया है, कौन सा कार्बन है जिसको नंबर नहीं मिला है बच्चों? ये वाला कार्बन है जिसको नंबर नहीं मिला है। तो जो कार्बन, जिस कार्बन को नंबर नहीं मिलता है वो हमारा हो जाता है प्रीफिक्स। तो मैंने याद करो प्रीफिक्स के लिए आपको समझाया था कि जब CH3 प्रीफिक्स का काम करता है, जब CH3 प्रीफिक्स का काम करता है, जब CH3 मैंने बताया था ना, जब आएगा मौका तब बताएंगे। जब CH3 प्रीफिक्स का काम करता है तो इसको क्या पढ़ते हैं, मेथिल। क्या पढ़ते हैं, मेथिल। तो चलिए मेथिल के लिए हम फिर इसको क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान देना। इस वाले कार्बन को हम लोग पढ़ेंगे मेथिल। और ये किससे जुड़ा हुआ है, कौन नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है, तो इसलिए वो भी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे 3, इसके बाद नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हम लोग डैश लगाते हैं। तो 3 के बाद में फिर डैश लगाओ, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथिल। तो इसको हमने पढ़ा मेथिल, 3 मेथिल। क्या पढ़ा, 3 मेथिल। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको पढ़ दिया हमने, मेथिल भी पढ़ दिया, कौन नंबर कार्बन से था वो भी बता दिया। अब इसके बाद में आई मेन श्रृंखला की बात। तो मेन श्रृंखला में कितने कार्बन है बच्चों? मेन श्रृंखला में कार्बन का नंबर 5 है। तो 5 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 को हम लोग पढ़ते हैं पेंट। क्या पढ़ते हैं, पेंट। और सारे कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड से हैं, इसीलिए एन लगा दिया। तो ये हो गया 3 मेथिल पेंटेन। क्या हो गया, 3 मेथिल पेंटेन। आइए चलो बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, आया समझ में? अगर आया तो चलिए हम लोग फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। चलिए इस बार देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। आइए बच्चों इसमें हम देखते हैं कितनी श्रृंखलाएं हो रही। देखो एक श्रृंखला आपको ये दिखेगी, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। एक श्रृंखला ये दिखी। दूसरी श्रृंखला बच्चों देखते हैं, दूसरी श्रृंखला ये दिखेगी, जरा देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4। एक श्रृंखला और देखिए, ये वाली, ये वाली। एक श्रृंखला ये दिख रही है, इसमें 1 2 3 4 5 कई श्रृंखलाएं हैं, बट सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी श्रृंखला आओ चलो देख लेते हैं।
और सबसे लंबी श्रृंखला देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 इस श्रृंखला में आ रहे हैं, 1 2 3 4 इस श्रृंखला में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस श्रृंखला में आ रहे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस श्रृंखला में आ रहे हैं। तो मतलब दो श्रृंखलाएं हमें ऐसी मिली जिनमें बराबर आ रहा है, चाहे आप ऐसे ले लो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर दो श्रृंखलाएं ऐसी हैं जिनमें 5-5 कार्बन आ रहा है। तो जब इस देखो यहाँ से ऐसे चले, सीधे चले, फिर उसके बाद मुड़ने पर भी 5 मिल रहे हैं, और अगर सीधे चलें तो उसमें भी 5 मिल रहे हैं। तो फिर जब मुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कार्बन बढ़ नहीं रहे हैं, तो फिर नहीं मुड़ते हैं, याद रखना। अगर मुड़ने से हाँ एक आध कार्बन का फ़ायदा हो जाता तो मुड़ने वाली श्रृंखला ले लेते, लेकिन जब फ़ायदा नहीं हो रहा तो सीधी वाली श्रृंखला को मेन श्रृंखला मानेंगे। तो जब इसको मेन श्रृंखला मानेंगे तो अब ठीक है, चलिए ये आपकी मेन श्रृंखला हो गई। अब नंबर कहाँ दिए जाए, इधर से नंबर दे रहे हो तो 1 2 3 और इसको चौथा मिल रहा है, और इधर से नंबर दे रहे हो 1 2 3 तो इसको दूसरा और इसको तीसरा मिल रहा है। तो बच्चों कहाँ से नंबर कम मिल रहे हैं, इधर से मिल रहे हैं कि इधर से? फिर से एक बार देखिए, इधर से 1 2 3 तीसरा और इसको चौथा, तो तीसरा चौथा मिल रहा है। और जब इधर से दे रहे हैं तो 1 2 3 तो दूसरा और तीसरा मिल रहा है। तो कम कहाँ रहा, इधर वाला। तो यही आपका सही तरीका है। तो आप नंबर इसको यहीं से दे दीजिए। चलिए देते हैं नंबर। इसको नंबर हमने दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4 और इसको दिया 5। ये इस प्रकार से नंबर दिए। अब चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए दूसरे कार्बन से आपका CH3 अटैच है। दूसरे कार्बन से क्या अटैच है, ये देखो दूसरे कार्बन से है, और ये वाला किससे है, तीसरे से। तो याद रखना, मैंने बताया था आपको कि क्या बताया था बच्चों, कि अगर जिस कार्बन को मेन श्रृंखला में शामिल नहीं करते हैं वो हमारे प्रीफिक्स होते हैं। कि ये दोनों कार्बन ही मेन श्रृंखला में नहीं शामिल हैं, यानी दोनों के दोनों प्रीफिक्स हैं। और अगर प्रीफिक्स हैं तो CH3 को क्या पढ़ते हैं बच्चों, CH3 को हम लोग पढ़ते हैं मेथिल। क्या पढ़ते हैं, मेथिल। तो ये मेथिल दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पहले इस वाले की पोजीशन लिखनी पड़ेगी 2, इसके बाद में नंबर के बाद में इसका वाला नंबर लिख देंगे। तो ये वाला 3 पे है, तो 2 नंबर के बीच में हमेशा कामा लगाते हैं, 2,3। अब इसके बाद में हम फिर मेथिल को लिखेंगे। तो कई बार मेथिल है, 2 बार। 2 बार के लिए देखो, 2 बार कोई भी चीज़ 2 बार होती है तो उसके लिए डाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज़ 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है टेट्रा, 5 बार है पेंटा, 6 बार है हेक्सा, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मेथिल 2 बार है, 2 बार के लिए डाई का इस्तेमाल करेंगे। और जब न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों आते हैं तो उनके बीच में डैश लगाते हैं। तो यहाँ पर डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे डाई, और इसको हम लोग मेथिल पढ़ते हैं। तो मेथिल, डाई मेथिल, 2,3 डाई मेथिल। और ये 5 कार्बन है तो 5 को हम लोग पढ़ेंगे पेंटेन। क्या पढ़ेंगे, 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। इसका नाम क्या होगा, 2,3 डाई मेथिल पेंटेन। चलिए इसके बाद में देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, एक ऊपर CH3 और एक नीचे CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे ये अब इसका UPSC नाम पढ़ना है तो बच्चों लंबी श्रृंखला दी गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी श्रृंखला यही है। अब नंबर इधर से दोगे तो 1 2 3 4 नंबर मिलेगा, इधर से नंबर दोगे 1 2 3 तीसरा नंबर, तो इधर से नंबर देना उचित होगा। चलिए नंबर देते हैं, नंबर दे दीजिए। तो इसको नंबर 1 मिला, इसको नंबर 2 मिला, इसको नंबर 3 मिला, इसको नंबर 4 मिला, इसको नंबर 5, इसको नंबर 6। चलिए इसका नाम पढ़ते हैं बच्चों। नाम पढ़ेंगे तो देखिए इसमें CH3 तीसरे नंबर कार्बन पे है और कै CH3 हैं, 2 CH3 हैं। तो इसके लिए भी 3 नंबर दोगे, इसके लिए भी 3 नंबर दोगे। तो आप लिखोगे 3, 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं, 3,3। कई बार हैं, 2 बार हैं, 2 बार के लिए डाई। अच्छा नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगाते हैं तो डैश लगा दिया। और CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथिल। तो यहाँ पर लिख दिया हमने मेथिल। इसके बाद में कितने कार्बन हैं, तो कार्बन है 6, 6 को पढ़ते हैं हेक्स। और सभी कार्बन के बीच में एकल बंध लगा है तो हेक्सेन लिख दिया। तो 3,3 डाई मेथिल हेक्सेन।
तो बच्चों ये था एल्केन, और उम्मीद करते हैं एल्केन आपको समझ में आया होगा। एल्केन का नामकरण आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इनका। हाँ तो बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।